दोस्तों, रुपेश अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। रुपेश की माँ ने बताया कि 5 साल पहले उन्होंने अपना एक और लड़का खो दिया था, यानी रुपेश का भाई भी 5 साल पहले उसकी भी डेथ हो गई थी। रुपेश की माँ ने बताया, इन 5 सालों में मैं अपने 2 बच्चों को खो चुकी हूँ। दोस्तों, किसी भी फैमिली के लिए, किसी भी माँ के लिए ये बहुत, इससे खतरनाक कोई दर्द हो ही नहीं सकता। रुपेश की माँ का कहना है कि रुपेश के जो फादर हैं वो भी अक्सर बीमार ही रहते हैं। अब उनको कौन देखेगा, उनका कौन ख्याल रखेगा। रुपेश इकलौता लड़का बचा था अपने माँ बाप का। 5 साल पहले रुपेश के भाई की भी डेथ हो गई थी। कौन उनके माँ बाप की केयर करेगा। सच में मॉब लिंचिंग को लेकर बहुत कड़े कानून बनने चाहिए और एक अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए इसको लेकर कि कैसे एक पूरा परिवार जो है वो तबाह हो जाता है। रुपेश की ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, वो बेचारा 17 साल का था। उसको क्या पता किसी मासूम बच्चे को मारकर क्या मिल गया लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता। वो कौन होते हैं जो मासूमों को भी नहीं छोड़ते हैं। अगर मान लो रुपेश ने कोई गलती भी की होती तो उसके लिए कानून था, उसके लिए और भी बहुत तरह की चीज़ें थी, लेकिन किसी को जान से मार देना ये कहाँ से ठीक है। रुपेश सरस्वती माता की जो मूर्ति है वो विसर्जित करने जा रहा था और उस दौरान जो न्यूज़ है अकॉर्डिंग टू, और आसपास के जो लोग हैं वो बता रहे हैं रुपेश के वहाँ के, कि कुछ मुस्लिम लोगों ने रुपेश को पकड़ लिया और पकड़कर उसको बहुत मारा और अधमरी हालत में छोड़ दिया। मौके पे ही रुपेश की मौत हो गई थी। ये बात सुनते ही रुपेश की जो माँ थी, जब उसको पता लगा तो रुपेश की माँ जो है वो बेहोश हो गई। और इसको लेकर जो है अब बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रदर्शन, प्रोटेस्ट बहुत हो रहे हैं। रुपेश को इंसाफ दिलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले रुपेश की माँ कह रही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बेटा लौटा दो, मुझे बस मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। रुपेश ने क्या एज थी, 17 साल की एज थी। अभी कोई दुनिया कुछ नहीं देखा था अभी इस दुनिया में, और नफ़रत के भेंट रुपेश चढ़ गया। तो मॉब लिंचिंग को लेकर कड़े कानून तो बनने चाहिए और कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि लोग कानून जो हाथ में ले लेते हैं, ये तो सबसे बेकार चीज़ होती है। अब कौन मुकेश की फैमिली की जो है वो केयर करेगा, कौन उस फैमिली को देखेगा। इसीलिए मुकेश के फैमिली को, मुकेश के परिवार को जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू जो है फाइनेंशियल हेल्प मिलनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि रुपेश के माँ बाप का कोई नहीं है। फाइनेंशियल हेल्प तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रुपेश के पेरेंट्स को, वो हमेशा मिलनी चाहिए। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग आसपास हैं, रुपेश के आसपास रहते हैं, आसपास के एरिया में रहते हैं, और जो लोग ये काम करना चाहें तो प्लीज़ रुपेश के पेरेंट्स तक फाइनेंशियल हेल्प ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, और उनको धीरज बनाएं कि इंसाफ तो मिलेगा ही, क्योंकि इंसाफ जो है, सच्चाई जो है, ट्रुथ जो है, सच तो हमेशा सामने आता है और जीत सत्य की होती ही है। तो बहुत ही अजीब लगता है कि जब इस तरह की घटनाएं इंडिया में होती हैं, और आज के टाइम भी होती है, और मॉब लिंचिंग की घटनाएं झारखंड में होती रह रही हैं, इंडिया में होती रहती हैं घटनाएं। इसको लेकर कोई सख्त कड़ा कानून बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ा मैटर यहाँ पर ये फंसता है कि कानून, सबसे बड़ा कोई कड़ा कानून बनना चाहिए मॉब लिंचिंग को लेकर। तो दोस्तों, रुपेश की आत्मा को शांति मिले, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि रुपेश की फैमिली को जो है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टिव रखे, और उनके माँ बाप को जो है वो हिम्मत दे इस दुख से लड़ने की। आपका इसमें क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।